किसकी बनेगी जीत की दिवाली? मोदी कांग्रेस की बनेगी और हम नई सरकार देखना चाहते हैं अब की बार, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ना तो विकास हुआ है ना कुछ हुआ है। पिछले हम कई सालों से देखते आ रहे हैं मोदी जी को, उन्हें कोई विकास नहीं किया। तो अब की बार हम कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं, क्योंकि हर बार किसी न किसी को मौका मिलना चाहिए। और हम ऐसे अपन नई चीज़ देखते हैं ना, जैसे हम नई सरकार देखना चाहते हैं दीपावली पे। मोदी जी कह रहे हैं मेरे चेहरे पे वोट दो, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए तो बहुत काम किया है। हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में चले जाइए आपको पता चल जाएगा कि मोदी का कैसा विकास हुआ है। ना तो शिवराज सिंह चौहान है हमारे क्षेत्र में, MP में वही है, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। वो कहते हैं बेटियों के लिए तो बहुत काम किया है, बेटियों को आगे बढ़ाया है। नहीं, हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। कह डबल इंजन फराटेदार काम कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं की पढ़ाई के लिए काम किया, नौकरी में काम किया, इतनी योजनाएं लेकर आए। आप ये बताइए कि 100% में से कोई 20% काम कर देगा तो फिर 80% कौन देखेगा? 80% विकास हुआ ही नहीं है, 20% विकास हुआ है, बस ये मान के चलिए आप। समस्या क्या रहेगी? समस्या हमारे क्षेत्र में जाइए, आपको रोडों की समस्या दिखेंगी। चुनावी टाइम पे वो क्या करते हैं, रोड बनना शुरू हो जाती हैं। चुनाव आता है जैसे ही रोडें वगैरह काम चालू हो जाता है। वो कहते हैं कि इनकम डबल हो गई, अमृतकाल आ गया। महंगाई भी तो डबल हो गई। महंगाई को कौन देखेगा? जब से मोदी जी आए हैं, जब से जाति का भी भेदभाव होने लगा है। और जैसे कि कुछ काम मान के चलिए आप कि काम की बात होती है ना, तो लोग 20% काम करते हैं, 80% पैसा खुद रखते हैं अपनी जेब में। तो सरकार इस बार मैं चाहती हूँ कि मोदी की जगह राहुल गांधी आए। राहुल गांधी को क्यों सपोर्ट करते हैं आप? क्योंकि राहुल गांधी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम देखिए किसी के उस पर नहीं करते हैं काम कि भेदभाव थोड़ी है। हम अब की बार नई सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि पहले कुछ हुआ नहीं है ना मोदी के राज में। तो राहुल गांधी मोदी में क्या अंतर है? राहुल गांधी मोदी में ये अंतर है कि पढ़े लिखे तो हैं ही, जातिवाद को भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे अब तो मुस्लिम और हिंदू में फ़र्क देखते हैं लोग। अब मुस्लिम, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू को ही वोट देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे। तो जातिवाद ज़्यादा हो गया जब से मोदी जी आए, जब से। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरभि गुर्जर है। अच्छा। हाँ। अच्छा जी। तो हिंदू हो के आप ऐसी बात कर रही हैं, कह रहे हैं हिंदुओं की सरकार है? नहीं, देखिए मैं जातिवाद में किसी में भेदभाव करती नहीं हूँ। अच्छा। मुस्लिम भी मेरे लिए इक्वल है और हिंदू भी मेरे लिए इक्वल है। मैं हिंदू समाज से हूँ तो मुस्लिम को भेदभाव थोड़ी रखती हूँ कि ये मुस्लिम है तो मैं इससे दूर रहूँ। हाँ। तो मोदी जी तो कहते हैं कांग्रेस देश को बांट रही है नफरत में। क्या? मोदी जी तो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं ना कि नफरत फैलाने का। नहीं, कांग्रेस पे क्यों लगाते हैं ये बताइए। जब सरकार उन्हीं की है, जब लोगों को पता चल रहा है ना कि उन्होंने क्या किया है। मोदी जी के राज्य में हम लोग हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव खूब देख रहे हैं। हमारी हर जगह देख रहे हैं, हम यहीं नहीं हर जगह देख रहे हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये हिंदू है तो हम, मुस्लिम भी लोग भेदभाव कर रहे हैं कि हम ये हिंदू है तो हम इसको वोट नहीं देंगे, हम अपने समाज का बंदा खड़ा करेंगे, हम उसको वोट देंगे। तो पहले तो ये नहीं था कांग्रेस के समय पे। तो ये भी तो कहते हैं ना हिंदू खतरे में था 2014 से पहले। नहीं, हिंदू क्यों खतरे में था? देखिए पहले तो इक्वल, मतलब दोनों को इक्वली माना जाता था जब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी जब उनको इक्वल भाव से, इक्वल तुलना से माना जाता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। और हम तो देखिए अपने MP में अब की बार 101% कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। अच्छा। 101% कांग्रेस आएगी। तो ये भी कहते हैं बेटियों के लिए बहुत काम किया है मैंने। मैं भी तो बेटी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब की बार एजुकेशन पॉलिसी में देखना, एजुकेशन बहुत ही कम है। ग्रामीण क्षेत्र में जाइए आप, शहरी क्षेत्र में तो प्राइवेट स्कूल्स हैं, मोटा मोटा पैसा है उसमें तो। लेकिन वो उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल भी अच्छा वो नहीं किया जा रहा है। और ना तो अच्छे विश्वगुरु टाइप के स्कूल नहीं बने। विश्वगुरु टाइप के स्कूल नहीं बने आपके एरिया में? नहीं बने। आप तो जाइए, बंद पड़े हैं, कहीं ताला डाला है स्कूलों में। मोदी जी कहते हैं विश्वगुरु बना दिया भारत को। नहीं, 20% बनने से क्या 80% तो दिख रहा है। क्या कमी रहेगी? सभी कमी है, कुछ हुआ ही नहीं है। कमी तो जब होगी ना, कुछ नहीं हुआ उसमें ना। देखो एजुकेशन में अच्छे टीचर्स चाहिए हमें, अच्छी पॉलिसीज, और बच्चों को भी मतलब अच्छे से हैंडल करना चाहिए थोड़ा तो। फिर और आजकल तो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और लोग
70 साल पहले जो एक आदमी गरीब आदमी जो 70 साल पहले गरीब फैमिली जो क्या कहते हैं अपने आप को सरवाइव कर लेती थी, वो आज के टाइम में नहीं कर पा रही है। 70 साल पहले आटे का क्या भाव था, आज के टाइम में मात्र ये 14 साल में इन्होंने खेल कर दिया। पब्लिक मीटर पे आएगा, हाँ कल आएगा कल। इन्होंने 15 साल में इतनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल मेट्रोल हर चीज़ में महंगाई हो गई है। आज दिवाली के टाइम पर भी कुछ भी खरीदने जाओ तो हर चीज़ महंगा है। इससे पहले भी 70 साल पहले हम चीज़ें खरीदते थे और आज देख लो वही चीज़ इन्होंने खड़ी कर दी है। तो कमाई भी तो बड़ी होगी, कहते हैं मोदी जी इनकम डबल होगी। यार कुछ कमाई नहीं, मैं एमकॉम करे हुआ हूँ, मैं अनएम्प्लॉयमेंट घूम रहा हूँ। अच्छा, और कहीं पर भी कोई जॉब नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट में यही प्रॉब्लम आ रही है। मैंने एग्ज़ाम भी दिए, पटवारी में मेरे 130 है, उसके बावजूद भी क्या हुआ, निरस्त कर दी गई। अच्छा आपका सिलेक्शन हो गया था? 130 नंबर आए थे, सिलेक्शन मतलब हो जाता, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ इतना बवंडर हो गया कि कुछ हो ही नहीं पाया है। अच्छा, तो नौकरियां तो बहुत दी हैं, होर्डिंग लगे हैं पूरे मार्केट में, नहीं है सड़कों पर। सर सब हवा है, सब अच्छा। सब हवा में है। जो भी है ये घोटालेबाज सरकार थी, 18 साल इन्होंने राज्य किया, अब चेंज करना चाहिए। तो मोदी जी तो कहते हैं युवाओं को कि आपके माता पिता को कांग्रेस ने गरीब रखा, युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सर आप खुद देख लो ना, 70 साल पहले और मात्र 70 साल के बाद कितने साल के अंदर कितनी महंगाई बढ़ी है। मात्र 15 साल के अंदर जो चीज़ें बढ़ी है ना, वो उससे पहले नहीं थी। आप देख लो ना इन्होंने क्या किया है। आज से 10 साल पहले इनके मकान की कीमत क्या थी, आज के डेट में क्या है, आप जोड़ लीजिए। अच्छा। हम भी प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसपोर्ट में 20,000 मिलता है, नौकरी कर रहा हूँ। कौन से सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है सर, अपना कर्म करना पड़ता है। अब सबको सरकारी नौकरी सरकार थोड़ी नहीं देगी। अच्छा, ये कह रहे सबको नहीं मिलती सरकारी नौकरी। सबको नहीं मिलती, लेकिन आप जो घोषणा कर रहे हो वो एम्प्लॉयमेंट आपने निकाले क्या? मोदी जी ने बोला था मैं इतने करोड़ों इतनी लाखों निकालूंगा। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ क्या है? अरे विश्व में 5वां है, इससे पहले क्या है? जीडीपी का अचार डालोगे क्या? जीडीपी का अचार डालोगे क्या? जब आप यही आप मुझे बताइए इनकी मकान की कीमत क्या थी? मकान बेच के फिर मैं रोड पर आ जाऊं? जो प्राइवेट नौकरी लिखा रहा मोदी ने, कोई सरकारी है ही नहीं नौकरी। अरे प्राइवेट 7,000 8,000 मिल रहे हैं, कुछ हो रहा है? कब छूट जाए। अच्छा। अरे कोई प्राइवेट सरकारी नौकरी हो, जॉब करे तो आदमी बच्चे भागते फिरे, पढ़े लिखे हुए घास खोद रहे हैं। अच्छा, आपके बेटा नौकरी नहीं मिल पा रही क्या बेटे को? बेटे को नौकरी तो किसी को नहीं मिल रही, मेरे बेटा क्या नहीं मिलेंगे।